खुशामदीद। आज जुमेरात है और हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। सुबह सुबह आपके सामने आते हैं प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। कोशिश हमारी रहती है कि इस प्रोग्राम के जरिए से आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाया जाए, बल्कि आपको आलमी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और मुल्क के अंदर सियासी पैमाने पर क्या कुछ हो रहा है उससे भी आपको बाखबर करे। बड़ी चीज़ें आपको खबर में होती हैं, बड़ी चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा तजिए के साथ उसको आपकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात जब आप रिपोर्ट करते हैं, वापस हमें भेजते हैं कुछ, तो हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। इसलिए ये टू वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये मोहब्बत भरा कम्युनिकेशन जो है, ये जारी रहना चाहिए। और उसके लिए याद रखिएगा, टीवी पर आपने हमें देखना शुरू तो कर ही दिया है, इसके साथ आप फटाफट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव नशरियात चल चुकी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। फेसबुक के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। वक्फे वक्फे से वहां पर आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और पल पल की खबरों से बाखबर रहिएगा, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर वक्त खबर तह तक आपके लिए लेकर आता है। तो फिलहाल करते हैं आज के दिन की शुरुआत और आपको बताते हैं कि आज छोटे बड़े पिटारे खबरों के पिटारे में क्या कुछ है। लेकिन सबसे पहले याद माजी पर एक नजर और आपको बताते हैं आज 5 मई की तारीख है। तो 5 मई को आज के दिन माजी के अंदर क्या कुछ अहम तरीन वाकयात हुए थे, उन अहम में से भी चंद वाकयात की याद दहानी आपको कराएंगे मेरे साथी गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे आज तारीख के हवाले से, यानी कि आज 5 मई है। आज क्या कुछ हुआ है आलमी और मुल्की सतह पर, वो हम आपकी कुछ अहम तारीखें हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है। आज 5 मई 1818 में अजीम मुफक्किर, तारीखदान और माहिर इक्तिसादियात कार्ल मार्क्स की पैदाइश हुई है। वो आज ही के दिन पैदा हुए हैं। और साल 2005 में 5 मई साल 2005 में बरतानिया में लिबर पार्टी के रहनुमा टोनी ब्लेयर तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। और आज ही के दिन साल 2017 में इसरो ने जनूबी एशिया सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खुला में छोड़ा। वो आज ही का दिन था, यानी कि 5 मई साल था 2017। और 5 मई 1916 में साबिक सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह की पैदाइश हुई है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 5 मई 1948 कौंसिल ऑफ यूरोप के क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। और आज ही के दिन 5 मई 1948 में पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान हवाबाजी के शोबे में ताउन के लिए महदा हुआ है। और आज ही के दिन साल 2002 में 5 मई साल 2002 में फ्रांसीसी सदर याक शिराक दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हुए। और आज ही के दिन साल 1821 में फ्रांस के साबिक सदर की जलाए वतनी के दौरान एक जजीरे में उनकी वफात हुई है। वो आज ही का दिन था और साल था 1821। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जरा आपको सियासी पारे पर आज के दिन क्या कुछ खबर है और दिल्ली पर सबकी नजरें क्यों मरकूज है, क्योंकि खबर इस वक्त जो सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है सियासी मैदान से। क्योंकि हदबंदी कमीशन का आज दिल्ली में होगा हतमी इजलास। बाद दोपहर पार्लिमानी व कानून अमूर की वजारत को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। 1995 के बाद हदबंदी की रिपोर्ट मुरतब करने का सरकार ने फैसला लिया था और इस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ असेंबली इंतखाब की उम्मीद, यानी असेंबली इंतखाबात कराने की उम्मीद आज दोबारा से पैदा हो रही है। क्योंकि हदबंदी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और आज ही माना जा रहा है कि रिपोर्ट पार्लिमानी अमूर की वजारत को सौंपी जा सकती है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की उम्मीद पैदा हो गई है। असेंबली इंतखाबात के पहले हदबंदी कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है। हमारे पास जरा से मुकम्मल तौर पर यह खबर है और इस सिलसिले में आज हदबंदी कमीशन की मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। मीटिंग तकरीबन 11 बजे मुनक्किद की जाएगी। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की जानकारी दी जाएगी कि हतमी लिस्ट जो होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की शक्ल क्या होगी इसके बारे में भी कल आज रिपोर्ट जारी की जाएगी और कल नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। यानी आज और कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हतमी रिपोर्ट और कल नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान भी है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 43
सीटें होंगी, जबकि कश्मीर वादी में 47 सीटें मुकर्रर की गई हैं। ये जम्मू में 43 के आसपास सीटें मुकर्रर की गई हैं, जबकि कश्मीर में 47 के करीब 47 के करीब सीटें मुकर्रर की गई हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर असेंबली में कुल तादाद अब 90 सीटें होंगी। ये आर्जी तौर पर बातें जो है वो सामने आ रही है। हतमी रिपोर्ट शाम तक या कल सुबह तक मुतवक्का है जी। 90 सीटें होंगी। सीटों में दर्ज फिरिस्त कबाइल के लिए 9 और दर्ज फिरिस्त जातों के लिए 7 निशस्तें बंदोबस्त में रखी गई हैं, यानी SC STs का भी पूरा ख्याल। और इस तरीके से जम्मू के लिए माना जरा कि जम्मू में 43 के करीब अब सीटें होंगी जी असेंबली की, और कश्मीर घाटी के अंदर यही सीटें जो हैं वो 47 तक चली जाएंगी। जम्मू कश्मीर पर नए हदबंदी कमीशन की मुद्दत कार लगभग मुकम्मल हो रही है और मुद्दत कार 6 मई को पूरी हो रही है, यानी कल ये पूरी हो रही है। इसलिए आज का इजलास भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हदबंदी में बड़ी तब्दीलियां, ये जो कमीशन ने काम किया इसमें बड़ी तब्दीलियां देखने को मिले। बिल्कुल काफी इलाके उधर इधर हुए हैं और कई कॉन्स्टिट्यूंसियां गायब हुई हैं। तो इस सिलसिले को लेकर आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना तहरीरी एतराज पहले ही दर्ज किया था। कांग्रेस ने जब जम्मू कश्मीर की और कमीशन का रुख हुआ था तो उन्होंने धरना भी दिया था और अपनी नाराजगी का इजहार किया था। उसके साथ साथ कई दर्जनों वफूद ने कमीशन के सामने अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि कमीशन की जो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें कितनी बातें मानी गई होंगी और कितनों को नजरअंदाज किया गया होगा। फिलहाल आज का दिन और कल का दिन दिल्ली के एतबार से और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि हदबंदी कमीशन का आज बाद दोपहर एक अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इजलास के बाद रिपोर्ट जो है पार्लिमानी अमूर की वजारत को सौंपने का इम्कान है और कल बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है इस सिलसिले में कि कौन सी हतमी शक्ल कॉन्स्टिट्यूंसीज की कहां पर है। तो इस तरीके से कल मियादी कार हदबंदी कमीशन की मुकम्मल हो सकती है और मरकजी वजारत दाखिला ने पहले ही और वजीर दाखिला ने पहले ही इस बात का इशारा दे दिया था कि मजीद इसमें तौसी नहीं की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, ये भी जो क्रोनोलॉजी उनकी तरफ से समझाई गई थी उसमें यह साफ कर दिया गया था कि पहले हदबंदी मुकम्मल होगी, हदबंदी के बाद वोटर फिरिस्त पर नजरसानी होगी, उसके साथ चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे और चुनाव मुनक्किद होने के साथ साथ ही जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो रियासत का दर्जा भी बहाल किया जा सकता है। तो ये एक लाइन खींची गई थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर और उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके काम मुकम्मल हो रहा है। हदबंदी की रिपोर्ट आज मंजर आम पर आ सकती है, कल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। उसके बाद वोटर लिस्ट में नजरसानी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को गियर अप कर दिया गया है। उसके साथ साथ उसके बाद जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद रियासत का जो खोया हुआ दर्जा है वो भी वापस मिल सकता है, जब रियासती असेंबली की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मरकज को इस्तिगासा दिया जाएगा, अपील की जाएगी, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या कुछ वहां पर किया जाएगा। आपको याद होगा कि कई साबिक वज़राए आला की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार यह पिच किया जा रहा था कि जनाब बहुत हो गया, अब जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी हुकूमत का क़याम अमल में होना चाहिए, क्योंकि अवाम रोज़ ब रोज़ मुश्किलात से दो चार है और उनकी रसाई कहीं पर भी नहीं है। अफसरशाही और लाल फीताशाही ने जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम ज़िंदगी को अबतर कर दिया है और लगातार अब एक ऐसे वाइब्रेंट हुकूमत की जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रूरत है जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। लेकिन याद रखिएगा, जब रियासती असम्बली का इंतखाब मुकम्मल होगा तो बड़ा सवाल यह भी होगा कि रियासत के अंदर जो बरसर पैकार आएंगे जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की बागडोर होगी, उनके ऊपर एक 2-3 बड़ी जिम्मेदारियां भी होगी, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त को लिए गए फैसले की तौसी करना भी होगा। तो फिलहाल खबर यह कि आज हदबंदी की मीटिंग, हतमी मीटिंग, रिपोर्ट आज मुतवक्का है, कल नोटिफिकेशन जारी होगी। उसके बाद आप इम्कान रोशन हो गया है कि जम्मू कश्मीर में अंदर इस साल के आखिर तक इंतखाबी दंगल हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख दी है। अब जरा एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं दरअंदाजी की भी इसमें खबर है और साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को जो नए चैलेंजेस दरपेश है उस पर भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। खुफिया इदारे लगातार ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ है, तालिबान ने टेक ओवर किया है और जो हजारों करोड़ रुपए का एम्युनिशन अफगानिस्तान के अंदर नाटो या दीगर अफवाज ने छोड़ा है उसका क्या होगा, उसका असर अब जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। बावसूख जराया और फौजी कमांडर्स की मीटिंग में इस बात की तस्दीक हुई है कि जो हथियार अमेरिका का छूटा या अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर रखा वो आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर आ रहा है और कश्मीर के अंदर जो कई एनकाउंटर पिछले दिन हुए हैं उसमें जो गोलियां इस्तेमाल हुई है वो अमेरिकी
मेड है और स्टील मेड है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स पहनकर हम अभी तक मुकाबला कर रहे थे और जो गोलियां वहां से दागी जा रही है वो ब्लड प्रूफ उनके सामने नाकाफी है, इसलिए नेक्स्ट लेवल पर उसको ले जाने की बात सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कही गई है। जी हाँ नाजरीन, इससे पहले भी पुलिस और फोर्सेस की जानिब से इस हवाले से खुलासा किया गया है कि अफगान हथियार का वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ एनकाउंटर्स के दौरान जो मिलिटेंटों से हथियार बरामद हुआ है उसमें पुलिस का कहना है, फोर्सेस का कहना है कि ये हथियार कुछ ऐसा हथियार है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ था जब वहाँ पर अमरीकी और नेटो फोर्सेस थे, उसके उस दरमियान ये इस्तेमाल होता था और उसके बाद ही शायद दरअंदाजी के दौरान ये वादी कश्मीर पहुंचा है और मुख्तलिफ झड़पों के दौरान वो हथियार भी बरामद हुआ। अब एक खुलासा हुआ है कि वहाँ पर जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो गोलियां हैं वो स्टील की गोलियां हैं जो बुलेट प्रूफ के पार होकर जो फोर्सेज एहलकारों को लगी, क्योंकि उस बात से इंकिशाफ हुआ है जब एनकाउंटर्स के दौरान जो जख्मी एहलकार हुए थे या जांबा को एहलकार हुए थे उस दौरान ये स्टील गोलियों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो बुलेट प्रूफ से पार होकर वो फोर्सेज एहलकार को लगी थी उसके साथ ये इंकिशाफ हुआ है। ये खुलासा हुआ है कि ये स्टील गोलियां हैं जो नेटो या अमरीकी फोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। माना जाता है कि तकरीबन 7 से 8 यूएस डॉलर की जो वहां पर हथियार रखा गया, जिनमें हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें दीगर हथियार हैं, टैंक्स हैं, गाड़ियां हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो हथियार वहां पर जो है बंदूक की बात करेंगे या गोलियों की बात करेंगे या दीगर जो नाइट विजन के या रात के दौरान जो हथियार इस्तेमाल होता था वो भी माना जाता है कि अब वादी कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गुज़िश्ता माह हुई थी दिल्ली के अंदर उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ और माना जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये बात सामने आ रही है कि हथियार आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है तो 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि ये कि जब दरअंदाजी पर मुकम्मल तौर पर काबू करने की बातें हो रही थी, यह हथियार कहां से पहुंचा, एक तो ये भी है। और दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले भी M4A राइफल सामने आई थी जिसको लेकर आईजीपी कश्मीर ने कहा था कि हम जी सूरत हाल को देख रहे हैं, और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो अलर्ट दिया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके सही कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। तो काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, यानी सिक्योरिटी जो हमारे जवान जो है, सिक्योरिटी के जो जवान जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी सेफ्टी गैजेट्स को और हाई ग्रेड करने की ज़रूरत है। और ये माना जा रहा है कि अब जो लेवल 3 वाला जैकेट हमारे पास था, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास था, उसको लेवल 4 पर लिया जाएगा ताकि प्रोटेक्ट किया जाएगा जी उन मखसूस गोलियों से जो अभी इस्तेमाल हो रही है, ताकि किसी भी तरीके से इस तरीके का इस्तेमाल न हो। ये जनाब श्रीनगर के अंदर जो आला तरीन फौजी अफसर हैं उन्होंने कई न्यूज़ एजेंसीज के साथ गुफ्तगू किया, जिस दौरान ये बात जो है वो सामने आई है कि अब नए तरीके से सिक्योरिटी रिव्यू को लिया जा रहा है और नए जैकेट जो है वो दिए जाएंगे ताकि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन के दौरान कम से कम नुकसान जो है वो उठाना पड़े। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि जो अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रही है, जब अमरीका अफगानिस्तान से चला गया था, जो हथियार और गोला बारूद वहां पर रखा था वो 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का था। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का हथियार वहां पर वो छोड़ के चले गए थे, जिनमें हेलीकॉप्टर है, उसका कोई हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो सकता, लेकिन इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, वेपनरीज है, उसका कुछ असर जो है गुज़श्ता कई एनकाउंटर्स के दौरान हमने देखने को मिला। जब सिक्योरिटी एजेंसी ने अलर्ट किया कि नाइट विजन का इस्तेमाल मिलिटेंट कर रहे हैं, उसके साथ M वाली ये राइफल जो दूसरी आई थी M4, इसका भी सामने आया था। और फिर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ कि जो अफगानिस्तान के अंदर स्टील की गोलियां, बड़ी बुलेट गोलियां लगती हैं, उसका इस्तेमाल अब यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है जी इस वक्त, जिसको लेकर अब कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक हिकमत अमली को तय किया गया है और किस तरीके से इसे निपटा जाए उस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, सलामती सूरत हाल की हो रही है, तो फटाफट से जरा आपको सांबा भी लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से एक और अहम और बड़ी खबर जो है वो रात देर गए हमने सबसे पहले डेवलप की थी और आपको ग्राउंड जीरो से बताया था कि सांबा सरहद के नजदीक सुरंग एक बार फिर दरियाफ्त हुई थी। और अब जो ताजा तरीन खबर आ रही है कि सांबा में चक फकीर में IB के करीब, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सुरंग, BSF ने आज सुरंग का जायजा लिया है, यानी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, वो सुरंग का जायजा लेना शुरू कर दिया है। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ दरअंदाजी, मुखालिफ तरीकेकार को मनसूबा तरीके से जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है उसमें अब सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है और खुफिया एजेंसियों ने इस पर पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतनबिया किया था। ये देख लीजिए, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त सांबा से है, जहां पर BSF उस जाए वारदात पर पहुंच चुकी है
जहां पर रात देर गए ये खबर आई थी कि एक सुरंग मिली है जी, और इस सुरंग का दहाना जहां इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 से 400 मीटर के दायरे के अंदर खुल रहा है, वहीं पर माना जा रहा है कि इसका दूसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। मंशियात से लेकर स्मगलिंग और फिदाइन हमलों का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फिदाइनों को इस पार भेजने के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल हो सकता है, हुआ हो। इस तरीके की आशंका, इस तरीके की खबरें, इस तरीके के खदशात जो है वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से किया गया है। ताज़ा तरीन तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी सरहद पर, जहां पर जंगबंदी की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई एक और सुरंग जो इंतहा पसंदी को हवा दे रही है को चौकस बीएसएफ एहलकारों ने दरियाफ्त किया है। जम्मू के सुंजवा में 2 खुदकुश हमलावरों की हिलाकत के बाद सरहद पर पाकिस्तानी सुरंगों की तलाश करने का ऑपरेशन जारी रखा गया था। इसी ऑपरेशन के दौरान अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने बुध की शाम तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास सांबा में चक फकीर की आसपास पोस्ट के करीब सुरंग का मुंह दरियाफ्त किया, जो घास के ढेर से हुआ था, यानी घास का ढेर इस पर लगाया गया। वो तस्वीरें भी चलाइएगा जो घास की ढेर की है जी। जम्मू डिवीजन में पिछले 9 सालों के दौरान अब तक मिलिटेंसी की वारदातों के लिए सरहद के साथ साथ 10 सुरंगें बनाई गई, यानी 10 सुरंगों का अभी तक पता लगाया है बीएसएफ ने, और ये 11वीं सुरंग होगी। ये कल रात की तस्वीर, पहली तस्वीर आई थी जिसको ढका गया था घास के साथ, लेकिन अब जब ताज़ा तरीन तस्वीरें हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई तो बीएसएफ मौके वारदात पर है, और इस टनल के दूसरे एंड तक क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो लिया जा रहा है। सीधे अपने नुमाइंदे चिफ के पास चलेंगे जी। हमारे साथ इस वक्त सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। रात को आप अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि बीएसएफ ने जो अलर्ट दिया था उस अलर्ट के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो बात क्लियर हो रही थी कि जिस चीज को कल रात दरियाफ्त किया गया था वो अब सुरंग है। अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलसी पर, आईबी पर मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? जी गौर साहब, आपको बता दें कि इस समय सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा चक प्रक्रिया पर मौजूद है। यहीं पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो टनल वाली साजिश की गई है उस साजिश का पर्दाफाश किया है बीएसएफ। यहाँ पे जो सुरंग बता दें कि पिछले दिनों से यहाँ पर बीएसएफ एंटी टनल ऑपरेशन जो चल रही थी, यानी एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाता है। जब सुंजवा में आतंकी हमला होता है और उस हमले में कहीं ना कहीं थे, जिसमें अगर बात करें जो कि पूरा मामला के हवाले किया गया, ने लगातार तफ्तीश से यहाँ पर जांच शुरू की। तो पुआल इलाके आतंकी जो है वो एक गाड़ी में बैठकर सुंजवा इलाके तक पहुंचे, और जब ये चीजें सामने आनी शुरू तो उसी के बाद बीएसएफ ने ये जो वो लॉन्च किया, और उसी ऑपरेशन की ये कड़ी है कि सांबा से राष्ट्रीय सीमा की जो खीरा पोस्ट है यहीं पर टनल जो है वो डिटेक्ट की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि 200 से 400 मीटर इसकी जो लंबाई वो हो सकती है। पाकिस्तान के एंड पर बात करें, हालांकि कितनी लंबाई है इसमें लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तमाम टेक्निकल टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है, और इसका डाया जो बताया जा रहा है वो अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी मौके पर तमाम अधिकारी जो पहुंच चुके हैं, मुआयना लिया जा रहा है यहाँ पर पूरी सुरक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं आप बता दें कि चाहे एलओसी की बात करें या फिर आईबी की बात करें, लगातार आतंकी इस साथ में रहते हैं कि वो भारत में, और आपको बता दें कि अगर इन्फिल्ट्रेशन जब तो पिछले सालों से आप देख रहे हैं कि तार को काटकर जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है ये सभी करती है, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया जी, आप इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे पास है और इस वजह से डिस्टर्ब है जी, ऑडियो आपका पूरा ऑडियो नहीं आ पा रहा है। आप ज़रूर आप वहाँ ग्राउंड से अक्सबंदी कीजिएगा किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि हम 11:30 और उसके बाद भी जो हमारे बुलेटिन चल रहे हैं उसमें लगातार हम अपडेट करते रहें अपने नाजरीन को कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन तस्वीरें ज़रा एक बार फिर खोल के दिखाइएगा। ये तस्वीर सांबा की और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने रात देर गए एक चैनल को देखा था। उसके बाद जनाब क्योंकि रात का वक्त था वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इसको रोक दिया गया ऑपरेशन को। और आज पहली किरण के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजीपी समेत कई बड़े अधिकारी जो है वो इस इलाके के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस टनल का मुआयना किया जा रहा है। देखा जाएगा कि कितनी अंदर तक ये सुरंग होगी और अंदर से क्या कोई हथियार कुछ और भी है और कहां तक ये होगा, इसका पता लगाया जाएगा। अब ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से सुरंग
सुरंग का पता लगाया गया हो। आज तक कई बार इस तरीके की सुरंगों का पता लगा है और कई बार इस बात का भी खुलासा पेश किया गया कि इन सुरंगों के जरिए से ही मिलिटेंट जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं और कई खुदकार हथियारों को भी यहां से लाया जा रहा है। अब ये एक तरफ से पहलू है और दूसरी तरफ से नारकोटिक के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और ये जो आज का मामला है, माना जा रहा है कि अब बीएसएफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान के अंदर जो रेंजर्स हैं उनके साथ भी इस मामले को उठा सकती है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। तस्वीर आपके सामने है सांबा से, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर इस टनल के आसपास ऑपरेशन जारी है। तो चलिए, ये थी सांबा के हवाले से खबर, जहां पर एक और सुरंग का दरियाफत हुई है, एक और सुरंग दरियाफत हुई है बीएसएफ की जानिब से। और माना जाता है जो हालिया सुंजवा में झड़प हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो 2 मिलिटेंट मारे गए उन्होंने इस सुरंग का इस्तेमाल किया, लेकिन इस हवाले से पुलिस की अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है। बढ़ते आगे, बात अब कोविड-19 की करते हैं। जहाँ नाज़रीन, कोविड-19 के दौरान जो गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कोविड-19 के से मौत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और माना जाता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मुतासरीन हैं जो जान भाग हुए हैं, उनके लवाकिन को अभी तक मुआवजा फराम नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगरचे हुक्मनामा, एक हिदायत जारी की गई थी, हुक्मनामा जारी हुआ था कि जो कोविड-19 के से जो जिनकी मौत हुई है उनके अहल खाना को, उनके अफराद खाना को, उनके लवाकिन को मुआवजा फराम किया जाए। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक मुआवजा फराम नहीं किया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4483 अफराद कोविड-19 से उनकी मौत हुई है, जिनमें से तकरीबन 2773 कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें मुआवजा मिला है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और उसकी जानिब से उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। और माना जाता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं, 40 केसेस ऐसे हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है, जो टेक्निकल बेसिस पर, क्या उनके जो दस्तावेज़ात थे, कागजात थे, वो सही नहीं थे, उस बेसिस पे उन्हें रिजेक्ट किया गया। और 62 ऐसे केसेस हैं जिन्होंने लवाकिन ने जो उनकी क्लेम थी उन्होंने उससे मुआवजा देने से इनकार कर दिया। और जो टोटल 350 केसेस हैं उन्हें जो है मुख्तलिफ जो लीगल सर्विसेज के तहत उन्हें भी जो है माना जाता है कि उन्हें मुआवजा फराम किया जाए। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से पहले ही डिप्टी कमिश्नरों को ये हिदायत दी गई है, सभी डिप्टी कमिश्नरों को, क्योंकि जो कोविड-19 से जाँ बाक हुए उन्हें उनके लवाकिन को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के लिए जारी कर दी थी, उसमें यह कह दिया गया था कि नोटिफाई होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा किन को मिलना चाहिए? जिनकी किसी की भी मौत कोविड-19 की वजह से हुई हो और उनके अहल खाना में जो लोग सामने हैं उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर मुआवजा मिलना चाहिए। ये क्लियर कट डायरेक्शंस थी क्योंकि कई PIL जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, सबको क्लिप करके एक ही फैसला सब पर सुनाया गया था। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस एपेक्स कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपना काम शुरू किया, लेकिन अब लाल फीताशाही और अफसरशाही यहां तक आ गई है कि आज के दिन जब आप और हम बात करें तो दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिनके 10 दिन से भी ज्यादा वक्त हो गया लेकिन पैसा मिला नहीं। और अब कोविड से लेकर अब तक जब सूरत हाल बेहतर है, अभी तक कई साल गुजरने के बाद भी अभी तक भी उन्हें मुआवजे की रकम नहीं दी गई है। इस तरीके की बात जो है सामने आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने एक ऑर्डर नंबर 83 जो डेटेड 29/2021 अकॉर्ड किया था सेंक्शन, जिसमें कहा गया था कि अब जो मुआवजा दिया जाएगा जी जो करीबी रिश्तेदार होंगे यानी उनके किट्स एंड किन्स होंगे जो मारे गए हों कोविड-19 में, उनमें गाइडलाइंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके तहत ही देने का फैसला लिया गया था। लेकिन 50,000 रुपया जो कंपनसेशन देना था, आज भी लोगों से या तो रिश्वत तलब की जा रही है या काम ही नहीं हो पा रहा। तफसील आपके सामने गौर कुशन ने रख दी, लेकिन आप याद रखिएगा 4483 लोगों की फहरिस्त है जो कोविड की वजह से मारे गए जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी तक 2773 केस टिल डेट यानी कल तक की मैं बात आपको बता रहा हूं, इन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। बाकी मानदा केसेस अभी लैतुलैल में पड़े हुए हैं। तो ये तो थी बना सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर की बात, जहां पर हमने आपको बता दिया कि कोर्ट के आदेशों को भी किस तरीके से लाल फीताशाही अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। ब्रेक का वक्त हो गया, इन्हें 9:02 यहां पर हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम साहब बैरून मुल्क के दौरे पर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अक्कासी उस बैरून मुल्क के दौरे में देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपके साथ जब आएंगे तो आपको मजीद कुछ और खबरें बताएंगे कि किस तरीके से हमारा इंडेक्स जो है
यानी जो गुड गवर्नेंस का इंडेक्स है मुल्की सतह पर बेहतर हो रहा है, यानी दौड़ बराबर हो रही है। दावा किया गया, हम नहीं कह रहे बल्कि दावा पेश किया गया। दावा किसने किया है डिटेल के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि सही तजुम्मल भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर रहेगा जारी।